देश की बात है। मराकस नाम का एक राज्य था जहां मैबिलीन नाम का राजा रहता था। मैबिलीन के 2 बच्चे थे, राजकुमार स्टुअर्ट और राजकुमारी लिली। मैबिलीन बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने अपने बेटे और राज्य के प्रधानमंत्री को बुलाया। स्टुअर्ट, मेरे प्यारे बेटे, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं परिवार और राज्य की जिम्मेदारियां तुम्हारे इस जवान कंधों पर सौंपना चाहता हूँ। जब मैं जवान था तो मैंने लियोन्स राज्य के महान राजा की बेटी से तुम्हारी और बेटे से तुम्हारी बहन लिली की शादी तय कर दी थी। लियोन्स के राजा शायद ये बात भूल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लियोन्स राज्य जाओ और वहां के राजा को अपना वादा याद दिलाओ। तुम अपने साथ एक सेवक जरूर ले जाना। अगले दिन स्टुअर्ट लियोनस राज्य जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय प्रधानमंत्री ने स्टुअर्ट से कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़े प्रधानमंत्री ने स्टुअर्ट को एक डंडा दिया। ये जादुई डंडा है। ये तुम्हारे आदेश पर किसी की भी पिटाई कर सकता है। इसे अपने साथ ले जाओ, हो सकता है मुसीबत में तुम्हारे काम आए। स्टुअर्ट एक सेवक के साथ लियोनस राज्य की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सेवक ने राजकुमार स्टुअर्ट से पूछा, राजकुमार, क्या मैं जान सकता हूँ आप लियोन्स राज्य क्यों जा रहे हैं? बहुत साल पहले मेरे पिता लियोन्स राज्य के राजा की बेटी से मेरा विवाह और बेटे से मेरी बहन का विवाह तय कर चुके हैं। मैं इसी संबंध में उनसे बात करने जा रहा हूँ। रास्ते में सेवक के मन में लालच आ गया। लियोन्स के राजा ने राजकुमार स्टुअर्ट को बहुत बरसों से नहीं देखा। अगर मैं स्टुअर्ट की जगह राजकुमार बनकर जाऊं तो वहां के राजा को पता नहीं लगेगा और मेरी शादी वहां की राजकुमारी से हो जाएगी। काफी देर चलने के बाद स्टुअर्ट को भूख लगी। उसने सेवक से कहा, तुम जरा आसपास जाकर देखो और अगर किसी पेड़ पर फल लगे हुए दिखें तो ले आओ। तब तक मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। फल मैं नहीं, तुम लेने जाओगे। वहाँ राजमहल में मैंने तुम्हारी बहुत चाकरी कर ली। आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि तुमसे चाकरी कराऊं। चलो, अपने घोड़े से उतरो और मेरे लिए फल और पानी लेकर आओ। विश्राम मैं करूंगा। राजकुमार शारीरिक रूप से सेवक से कमजोर था, इसलिए बेचारा सेवक के दबाव में आ गया। राजकुमार स्टुअर्ट जब फल ढूंढने गया तो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया जादुई डंडा साथ ले जाना भूल गया। सेवक ने मौका देखते ही वो डंडा भी तोड़ दिया। ये कितना बेवकूफ है। अब तो इसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब मैं इससे जो चाहूँ वो काम कराऊंगा। सबसे पहले इसके कपड़े उतरवाकर मैं पहनूंगा ताकि मैं एक राजकुमार दिखूं। कुछ देर बाद स्टुअर्ट जब फल लेकर लौट आया तो सेवक उससे बोला, अपने अच्छे कपड़े मुझे दो और मेरे साधारण कपड़े तुम पहनो। सेवक ने राजकुमार के कपड़े पहने और राजकुमार के घोड़े पर बैठकर चल दिया। राजकुमार स्टुअर्ट सेवक की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे जाकर एक जगह कीचड़ पड़ी। राजकुमार स्टुअर्ट, भले ही तुमने मेरे कपड़े पहन लिए हो, लेकिन तुम इन कपड़ों में भी राजकुमार ही लग रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे कपड़े थोड़े गंदे हो जाएं, ताकि तुम वास्तव में गरीब दिखो। यहाँ कुछ कीचड़ है, चलो इस कीचड़ में 2-4 लोटे मार लो। इस तरह सेवक ने राजकुमार को बिल्कुल गंदा बना दिया। अब जब दोनों लियोनस राज्य पहुँचे तो सेवक का उसी तरह स्वागत हुआ जैसे किसी राजकुमार का होता है। लियोन्स का महान राजा मैं हूँ, राजकुमार स्टुअर्ट, और ये गंदा सा दिखने वाला आदमी मेरा सेवक है। कई वर्ष पहले जब मैं छोटा था तो आपने अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ तय किया था और अपने बेटे का विवाह मेरी बहन से। क्या आपको ये बात याद है? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं भला अपनी बातें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आज ही से शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ। ज्योतिष को दिखाकर इसी महीने किसी दिन शादी हो जाएगी। बहुत अच्छे, पर शादी की तैयारियों से पहले मैं अपने साथ आए सेवक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। महाराज, ये आदमी दिखने में सीधा है, लेकिन इसने रास्ते में मेरे कपड़े छीनने की कोशिश की ताकि ये नकली राजकुमार बनकर आपकी बेटी से शादी कर सके।
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस आदमी को कैद खाने में डाल दीजिए। सैनिकों, कीचड़ से सने इस आदमी को कैद खाने में डाल दो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। राजकुमार स्टुअर्ट चिल्लाता रह गया। इस तरह सेवक ने असली राजकुमार को कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में राजकुमार रोजाना खुले आसमान को याद करता और रोता। पिताजी, सेवक ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब आप आए मुझे बचाने या ईश्वर मेरी मदद करे। कैद खाने में एक आदमी राजकुमार को खाना देने आता था। अरे बेटा, तुम ये क्या बोलते रहते हो? मैं सच कहता हूँ, सेवक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें राजा के सामने ये बात साबित करनी होगी कि तुम ही असली राजकुमार हो। उधर जंगल में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया जादुई डंडा एक लकड़हारे को मिल गया। उसने बाकी लकड़ियों के साथ डंडे के टुकड़ों को भी बेच दिया। वो टुकड़े एक व्यापारी के घर में पहुंच गए। व्यापारी के घर रोजाना लकड़ियों को चूल्हे में जलाकर खाना बनाया जाता था। व्यापारी की पत्नी डंडे के टुकड़े को जब चूल्हे में डालने ही वाली थी कि उन टुकड़ों से प्रकाश निकलने लगा। सुनिए जी, लकड़ी के इन टुकड़ों से प्रकाश निकल रहा है। लगता है ये दोनों ही डंडे के टुकड़े हैं, लेकिन इनमें कोई तो जादू है। मैं जरा गांव के जादूगर को बुला के लाता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। व्यापारी अपने घर जादूगर को बुला कर लाया और उसने टुकड़ों को जादूगर को दिखाया। ये तो जादुई डंडे के टुकड़े हैं। बहुत साल पहले मैंने एक जादुई डंडा मार्कस राज्य के प्रधानमंत्री को दिया था। मुझे इन टुकड़ों को जोड़कर दोबारा ठीक करना होगा, तब ये डंडा हमें सारी जानकारियां दे देगा। अरे लेकिन भाई, डंडे को जोड़ा कैसे जाएगा? अरे मुझे अपनी पत्नी विनीशा के पास जाना होगा, जो यहाँ से 100 मील दूर जंगल में रहती है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती भाई? अरे हमारा तलाक हो चुका है, केवल जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के पास आते जाते हैं। जादूगर सफर पर निकल पड़ा। जादूगर का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में दैत्यों की 12 बस्तियां पड़ती थी। सब दैत्य एक एक पहेली पूछते थे। अगर पहेली का गलत जवाब मिलता तो गर्दन काट दिया करते थे। जादूगर पहली दैत्यों की बस्ती के पास पहुंचा। रुको, तुम्हें हमारी पहेली का जवाब देना होगा, तभी तुम आगे जा पाओगे। हाँ, पूछो, पहेली पूछो। वो कौन है जो हमेशा काटता है पर जब बिगड़ जाता है तो पत्थर को चाटता है? हमेशा काटता है और बिगड़ जाने पर पत्थर को चाटता है। इसका सही जवाब है चाकू। चाकू हमेशा काटता है और जब बिगड़ जाता है तो पत्थर पर उसकी धार बढ़ाई जाती है, यानी वो पत्थर को चाटता है। इस तरह बुद्धिमान जादूगर सभी दैत्यों की पहेलियों का जवाब देता चला गया और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। विनीशा, क्या तुम इस डंडे को जोड़ सकती हो? जादूगरनी ने अपनी शक्तियों से डंडे के टुकड़ों को जोड़ दिया। डंडा घूमा और एक जादुई गोला प्रकट हुआ, जिसने राजकुमार स्टुअर्ट के साथ हुई सारी घटनाओं को दिखा दिया। हमें अपने राजकुमार को बचाना होगा। जादूगर लंबा सफर तय करके लियोनस राज्य पहुंचा और उसने राजा को जादुई गोले में सब कुछ दिखाया। अच्छा, तो ये बात है। उस सेवक ने चालाकी से असली राजकुमार को कैद खाने में डलवा दिया और अब हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। राजा ने सेवक को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद असली राजकुमार का विवाह अपनी बेटी के साथ पूरे धूमधाम से किया।